अकाउंटेंसी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्ट नंबर 7 पर हम आते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी एंट्रीज़ पर हम आएंगे। एंट्रीज़ आप इससे बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज़ पूछी जाती है थ्योरी में। तो जैसे डेबिट साइड पर हम पहली एंट्री को देखते हैं, टू डिक्रीज इन एसेट्स। तो ये एंट्री यदि जर्नल एंट्री बनाते हैं लेजर से तो क्या हो जाएगा, ये टू डिक्रीज इन एसेट एंट्री का हमारा क्रेडिट पार्ट हो गया, डेबिट पार्ट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट। लाइबिलिटीज़ की बात करें जैसे तो यहाँ पर टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, टू का मतलब ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड पर क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में इंक्रीज इन रिजर्व की एंट्री आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन रिजर्व। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्रेडिट साइड पर आते हैं, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स बाय लगा है, बाय का मतलब ये डेबिट वाला पार्ट हुआ, तो क्रेडिट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री बन गई इंक्रीज इन एसेट अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दर्शन में लिख देना बाय इंक्रीज इन एसेट। अगली एंट्री क्रेडिट साइड पर क्या है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या सीधा ही लिख दो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन में आ जाएगा बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तीसरी एंट्री क्रेडिट साइड पर क्या है, बाय डिक्रीज इन रिजर्व्स। तो एंट्री हमारी हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन में आ जाएगा बाय डिक्रीज इन रिजर्व। ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री आ जाएगी, तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसे आप एंट्रीज को खुद बना सकते हैं। केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों को याद हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है वो समझा दिया गया। उसके बाद में हम चलते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट एक रिवैल्यूएशन अकाउंट की एक्सटेंशन होती है, उसी की एक पार्ट और बनाया जाता है। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है इसमें प्रॉफिट और लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मेंबर्स में पुराने रेशो में, और जो सेकंड पार्ट इसका बनाया जाता है उसमें प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नए रेशो में। ठीक है, ये अकाउंट तभी बनाया जाता है, अभी क्यों बनाया जाता है, ये अकाउंट तब बनाया जाता है तब ये हमें पता लगाना चाहते हैं भाई हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन करने से कि हमारे को कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, और अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको आपस में बांट लो। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब सभी पार्टनर्स इस बात के लिए तैयार हैं कि हम ये तो पता लगाएंगे कि भाई हमारे को क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, पर अपने अकाउंट्स की किताबों में हम एक्चुअली जो है पुरानी वैल्यू जो थी एसेट और लायबिलिटी की वही दिखाएंगे। ठीक है, नई नहीं दिखाएंगे। तो हम बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम मतलब जो हमें केवल याद रखने के लिए और चेक करने के लिए बनाया। तो डिफरेंस पर आते हैं जल्दी से, रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और डिफरेंस में है पहला पार्ट हमारा, पहला पॉइंट जो है हमारा पार्ट्स या फिर भाग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक ही पार्ट होता है, जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट शो करता है इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी, सेकंड पार्ट जो होता है उसमें उल्टी एंट्री की जाती है, क्योंकि पहले पार्ट में हमने असली वैल्यू पता कर ली। क्योंकि अब हमने अपनी अकाउंट की किताबों में जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही दिखानी थी, शुरू वाली वैल्यू दिखानी थी, जो इंक्रीज डिक्रीज किया था उसको उल्टा कर दो तो हमारी पहली वाली वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट है लाभ हानि का हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इस अकाउंट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है इसका जो शेष होता है, जो बैलेंस होता है, पुराने खातों पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस अकाउंट में, किस रेशो में, पुरानी रेशो में। ठीक है, क्योंकि ये पहले किया अर्न किया हुआ पैसा होता है या जो भी कुछ है, इसी पुरानी रेशो में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं तो पहले पार्ट में लाभ हानि को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ओल्ड रेशो में बांटते हैं, जबकि नए पार्ट को हम लोग सभी साझेदारों के हम लोग नई रेशो में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो, एंड सेकंड पार्ट्स प्रॉफिट और लॉस इन द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो। ऑल पार्टनर का मतलब नए पार्टनर की भी हम बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है बैलेंस शीट पर इसका प्रभाव, ये इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट। जब भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें एसेट और लायबिलिटीज़ को न्यू वैल्यू पर दिखाया जाता है, नई वैल्यू पर दिखाया जाता है। आफ्टर द रिवैल्यूएशन अकाउंट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर शोन एट द न्यू अमाउंट। जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू पर ही दिखाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ शोन एट द ओल्ड वैल्यूज़ इन द बैलेंस शीट। प्रयोग यूज़ की बात करें, नॉर्मली इसी मेथड को यूज़ किया, नॉर्मली दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द रिवैल्यूएशन पर्पस। सेकंड जो हमारा मेमोरेंडम इसकी बात, इसका यूज़ तब किया जाता है जब सभी साझेदार अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पुरानी वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं। दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द पार्टनर्स विश टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन ओल्ड वैल्यूज। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा है संचय कोष, सामान्य कोष, लाभ हानि के शेष पुराने साझेदारों में बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अमाउंट इन द ओल्ड पार्टनर। होता यह है कि जिस टाइम पर एक नया साझेदार आया, जो भी हमने लाभ हानि जोड़ के रखे थे, रिजर्व में पैसा जोड़
के रखा हुआ था। तो क्योंकि जैसे ही वो आएगा वो भी मालिक बन जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि भाई लाभ हमने जोड़ के रखा है अपना पैसा और मालिक बन जाए नया व्यक्ति। तो हम क्या करेंगे, पुराना जो भी रिज़र्व वगैरह में पैसा हमने जोड़ के रखा था उसको हम सभी पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नए पार्टनर के साथ नए सिरे से रिज़र्व बनाएंगे जिसका कि वो भी मालिक होगा। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसे आपस में बांट लेंगे। तो एंट्री देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर देखें, फर्स्ट एंट्री हमारी को दी गई है, पहली एंट्री है जब हमारे पास कुछ रिजर्व में पैसा पड़ा होता है। एंट्री क्या है हमारी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझें, अभी हम लोगों ने बोला कि जो भी पार्टनर को पैसा देना होता है या पार्टनर को जो भी पैसा मिलता है तो उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड पर उसे लिखा जाता है, ठीक है। और जो पैसा उसके अकाउंट में से निकालना होता है जिससे उसको लॉस हो रहा है तो वो उसके अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाता है। तो अगर हम उसको रिजर्व फंड का कुछ पैसा दे रहे हैं, जनरल रिजर्व का कुछ पैसा दे रहे हैं, तो वो सारे उसके अकाउंट में डाला जाएगा, मीन्स उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड पर लिखना है तो कौन सी वाली एंट्री होगी, बाय वाली एंट्री होगी, मतलब डेबिट पार्ट में हम लिखेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट कंपनसेशन टू प्रॉफिट एंड लॉस टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया, फॉर द रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, क्योंकि हमने पुराने रेशो में पैसा जोड़ के रखा था इसलिए उसके अकाउंट में इसे ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिज़र्व फंड का मतलब क्या है, हमने एक रिज़र्व बनाए, अलग अलग रिज़र्व हमने बनाए थे, फंड्स बनाए थे, उनमें हम लोगों ने कुछ पैसा जोड़ के रखा था जो हमने निकाला नहीं था, तो वो पैसा हमारा जोड़ा हुआ था इसलिए उसके अकाउंट में डाल दिया। जनरल रिज़र्व का मतलब है एक ऐसा रिज़र्व जिसका कि पैसा हम जहाँ मर्जी अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते थे, पर पैसा तो हमने जोड़ के रखा था प्रॉफिट का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या होता है, वर्कमैन मतलब हमारे वर्कर्स होते हैं। कई बार कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया और वो एक बहुत लंबे टाइम तक अब पैसा नहीं कमा पाएगा या फिर जॉब नहीं कर सकेगा, तो उसको हमने बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होता है। तो एकदम से पैसा ना देना पड़े इसलिए हम लोग अपने अकाउंट में ये पैसा जोड़ के रखते हैं, एक अलग से फ़ंड बना लेते हैं। तो ये भी हम लोगों ने अपने प्रॉफिट में से जोड़ के रखा हुआ था, तो इसको भी हम लोगों ने जो है बांट लिया, जिसकी कि हमें अभी आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब कुछ और प्रॉफिट हमारे पास है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, संचयी लाभ जो हम लोगों ने जोड़ के रखे हुए थे वो भी हम लोगों ने आपस में बांट लिए। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में चले जाएंगे और पार्टनर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएंगे। आगे दिया गया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉसेस, लॉसेस भी हो सकते हैं कुछ एक, वो भी अगर हमने बांटने हैं तो क्या होगा, अगर लॉस होगा मतलब उसको शेयर करना पड़ेगा, पार्टनर को अपने अकाउंट में से देना पड़ेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पर आना चाहिए, डेबिट साइड पर। हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पुरानी वीडियोज़ को देख लें। यहाँ पर हमने कहा कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा जब हम बनाएंगे तो उसकी कौन सी साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर, क्योंकि लॉस है ये, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस वाला बैलेंस, फॉर द लॉस डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो। उसके बाद फिर वही बात हम लोगों ने जो डिस्कस की कि उस फंड हम लोगों ने बनाया उसका पैसा, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस ऑफ द स्पेसिफिक फंड, कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमारे फंड्स में पड़ा हुआ है, यदि ये राशि वास्तविक दायित्व से अधिक हो जाए, एक्स्ट्रा पैसा अगर उस फंड में है जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे हम बांट लेते हैं। एंट्री होती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये हमने पैसा डाल दिया मतलब क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी तो हम लिखेंगे बाय वाली साइड जो कि हमारी होती है डेबिट साइड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या होता है, हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया और हमें लगता है कि वहाँ पर जो उसकी वैल्यू है उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, जैसे एसेट है, डिबेंचर वगैरह में पैसा हमने लगाया उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक अलग से अकाउंट बना लिया कि उसकी वैल्यू में अगर कुछ कमी हो जाएगी तो उसकी जो लॉस होगा उसको हम इस फंड में से पूरा करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इसका पैसा भी हम पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, उनके अकाउंट में ही ऐड हो जाएगा। ओके।